नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, मुझे आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या। तो दोस्तों आर्थिक समस्या क्या है? आपने दोस्तों कभी कभी ये कहते सुना होगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पापा से फरमाइश की कि पापा मुझे बाइक दिला दीजिए, या पापा मुझे लैपटॉप दिला दीजिए, या पापा मुझे आप टी शर्ट दिला दीजिए। पापा ने कहते बेटे अभी मेरा हाथ तंग है, नेक्स्ट महीने दिला दूंगा या 2 महीने बाद दिला दूंगा। तो ये जो मेरा हाथ तंग है इसी को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं या इकोनॉमिकल भाषा में कहते हैं आर्थिक समस्या। यानी आर्थिक समस्या क्या है? हमारी दोस्तों हमारी आवश्यकताएं असीमित है। एक आवश्यकता पूरी नहीं होती कि तुरंत दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है, परंतु उस आवश्यकता को पूरा करने के हमारे साधन सीमित है, लिमिटेड मात्रा में है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ता है? अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रयास करना पड़ता है, जिसमें यह समस्या आती है कि हम कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करें, कौन सी आवश्यकता हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी आवश्यकता हमारी कम इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें एक समस्या आती है जिसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या। दैट मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी जो आर्थिक समस्या है ये मूलतः चुनाव या चयन की समस्या है। दोस्तों चयन या चुनाव की समस्या कैसे? कि हमें देखना पड़ेगा अपने किन किन साधनों को, अपने किन किन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करना है, जिसमें एक हमें समस्या आती है। और अर्थशास्त्र में इसी चयन की समस्या का अध्ययन किया जाता है और इसे ही अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। दोस्तों मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान के पास लिमिटेड भूमि है, लिमिटेड लैंड है। अब उस भूमि पर किसान गेहूं बो सकता है, धान बो सकता है, गन्ना बो सकता है या सब्जी बो सकता है। तो अब दोस्तों उसके सामने ये समस्या है कि उस भूमि पर वो गेहूं की खेती करे, गन्ने की खेती करे या सब्जी की खेती करे, क्योंकि लिमिटेड जमीन पर सभी की खेती एक साथ वो नहीं कर सकता। तो इसमें एक समस्या है और यही समस्या क्या है? आर्थिक समस्या है। अब बात आती है दोस्तों ये जो आर्थिक समस्या है इसके क्या कारण है, क्यों होती है आर्थिक समस्याएं? तो दोस्तों इसके मेन कारण ये है, नंबर फर्स्ट होता है अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। एक आवश्यकता पूरी नहीं होती, तुरंत आवश्यकता जन्म दूसरी ले लेती है। जैसे मान लीजिए हमारी साइकिल की आवश्यकता है, साइकिल की इच्छा है, साइकिल हो गई, अब बाइक की इच्छा है, बाइक आ गई, कार की इच्छा है। कहने का मीन से हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकताएं असीमित है। एक आवश्यकता पूरी नहीं होती, तुरंत दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। दूसरा है लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेस, यानी हमारे साधन सीमित हैं या दुर्लभ है। सीमित या दुर्लभ का मीन्स क्या है? कि वो जो साधन है वो उनकी सप्लाई डिमांड की अपेक्षा कम है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। यानी ऐसे साधन जिनकी सप्लाई कम होती है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होती है, ऐसे साधन को हम सीमित साधन या दुर्लभ साधन कहते हैं। तीसरा है अर्जेंसी ऑफ वांट्स डिफर, कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता में अंतर होता है। यानी कुछ आवश्यकता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तुरंत पूरा करना पड़ेगा। कुछ आवश्यकताएं हमारी ऐसी होती हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए त्याग कर सकते हैं। फोर्थ आता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो हमारे पास साधन है उसके वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे मान लीजिए पैसे है, पैसे को आप घर खर्च के लिए यूज कर सकते हैं, खाना के लिए यूज कर सकते हैं, आप कपड़े खरीद सकते हैं, उससे किताबें खरीद सकते हैं, रेंट दे सकते हैं, कोई एसेट्स परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए बिजली है, बिजली से हम रोशनी में यूज कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं,
उससे हीटर चला सकते हैं, कोयला है, दूध है, तो उनके बहुत सारे प्रयोग संभव है। तो दोस्तों जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसके वैकल्पिक प्रयोग पॉसिबल है। और लास्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं और जो हमारे साधन है हमारे पास हैं, तो हम किन किन साधनों से अपने किन किन आवश्यकताओं को पहले पूरा करें, उसमें चॉइस करनी पड़ती है, उसमें चुनाव करना पड़ता है। यानी कि हमें हमारी चॉइस की समस्या है। मेन समस्या क्या है हमारी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसलिए कहा गया दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो दोस्तों जो समस्या एक व्यक्ति के सामने है वही समस्या एक देश के सामने भी है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं लेकिन उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक देश के पास भी अपने देश की सभी प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, जिसके लिए उसके पास साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अर्थव्यवस्था को क्या करती है कि अर्थव्यवस्था को भी अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशल एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसमें एक समस्या आती है। इसी समस्या को हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। जैसे एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दीज आर नोन एज बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यानी एक जो समस्या एक व्यक्ति के सामने है वही समस्या एक अर्थव्यवस्था के सामने भी है, कि अर्थव्यवस्था के पास भी लिमिटेड मीन्स है लेकिन उसकी आवश्यकताएं असीमित है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और इसके भी वही सारे कॉजेज हैं जो कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम के थे। अब दोस्तों एक देश के लिए कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है? तो दोस्तों प्रोफेसर सौम्यरसन ने कहा है कि साधनों के आवंटन की जो समस्या है वो 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीनों ही प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसे केंद्रीय समस्या है, प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा है। अब हम देख लेते हैं पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी किस चीज का उत्पादन किया जाए। तो दोस्तों एक अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या होती है कि वह अपने नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन वस्तुओं का और किन सेवाओं का उत्पादन किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करें या कैपिटल गुड्स का उत्पादन करें। कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं जैसे सॉप, टूथपेस्ट, बिस्कुट, गेहूं, मकान, ये कंज्यूमर गुड्स हो गई। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, ट्रैक्टर, टूल्स, इसका प्रोडक्शन करें तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगी। प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन करें या पब्लिक गुड्स का। प्राइवेट गुड्स कौन सी है? जो एक व्यक्ति के लिए होती है, मकान है, स्कूटर है, बाइक है, प्राइवेट गुड्स हो गई। पब्लिक गुड्स पार्क है, सार्वजनिक रोड है, पुल है, सड़कें हैं, ये सार्वजनिक गुड्स यानी कि पब्लिक गुड्स हो गई। तो प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन करें या पब्लिक गुड्स का करें। नेसेसरी गुड्स जैसे नमक, गेहूं, माचिस, या लग्जरी गुड्स, कार, एसी, ज्वेलरी। तो एक इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के सामने, कि उनको इन ऑप्शनों में से चुनाव करना पड़ता है कि कितना किस चीज का उत्पादन करें। जब ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किस चीज का उत्पादन करें, फिर आती है समस्या कितनी मात्रा में, यानी किस चीज का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे हमारे नागरिकों की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दूसरी आती दोस्तों हाउ टू प्रोड्यूस। ये दोस्तों समस्या है टेक्निकल प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोड्यूस यानी जिस वस्तु का हमने डिसाइड कर लिया है
कि इस वस्तु का इतनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। अब अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि उसका प्रोडक्शन किस टेक्निक से करें। दोस्तों, दो टेक्नोलॉजी होती है। नंबर फर्स्ट होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दोस्तों, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैसी है? इसमें जो श्रम का प्रयोग है वो पूंजी की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है। तो ऐसी तकनीक जिसमें श्रम का उपयोग ज्यादा होता है और पूंजी की अपेक्षा, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहलाती है। जैसे हाथों के द्वारा कपड़ा बुनना। जो ऐसी टेक्निक जिसमें कैपिटल का प्रयोग लेबर से ज्यादा है, यानी पूंजी को श्रम से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ऐसी टेक्निक कहलाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, बड़े बड़े मिलों के द्वारा कपड़े का निर्माण करना। तो दोस्तों, हाउ टू प्रोड्यूस में इकोनॉमिक को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन टेक्निक में से हम किस टेक्निक का ज्यादा प्रयोग करें, किस टेक्निक का यूज करें, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका अधिक से अधिक पूर्ण प्रयोग हो जाए और अधिकतम लाभ। दोस्तों, तीसरी समस्या आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था में क्या, कितना और कैसे, यानी व्हाट, हाउ मच और हाउ। इन समस्याओं के बाद अब ये समस्या आती है कि जो उत्पादन करना है वो किस वर्ग के लिए करना है। अर्थात इसका जो संबंध है वो वितरण की समस्या से है, उत्पादन के वितरण की समस्या से है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो पहलू हैं। पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला पहलू व्यक्तिगत वितरण की समस्या से है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन का समाज के परिवारों और व्यक्ति के बीच वितरण कैसे किया जाए। अर्थात जो व्यक्तिगत वितरण का संबंध है वो आय की वितरण की असमानता की समस्या से है। दूसरा आता है कार्यात्मक वितरण। दोस्तों, उत्पत्ति के जो चार साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है कि उत्पादन का वितरण भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम के बीच इसका बंटवारा कैसे हो। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। दोस्तों, इन तीनों समस्या को ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसा प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बहुत कुशलता के साथ और पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। यानी कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, पूर्ण रोजगार की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। और पांचवी समस्या आती है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे हो जिससे देश के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनकी पर कैपिटल इनकम ज्यादा हो सके, देश की टोटल इनकम ज्यादा हो सके, यानी हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर सके। फिर ये समस्या आती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।